नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में आपके सेट 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आज मैं आपको 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा 2022 का, यानी कि पिछले साल का। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे, और इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट 2 का क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2022, यानी कि पिछले साल का है, 10वीं कक्षा का है, विज्ञान विषय का है, और 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए थे। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण ऑक्सीकरण पर एथेनॉल देता है, यानी कि एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करने पर मिलने पर एसिटिक अम्ल और एथेनाइक अम्ल बनता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पेटेन के समायवों की संख्या है। समायवों का मतलब होता है समान अवयवों, यानी कि पेटेन के समान अवयव हैं 3, तो आंसर है इसका 3। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका आंसर है ऑप्शन ग, सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे का झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, गोल और पीले रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन क, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी कि औद्योगिक उपयोग क्या है। तो इसका आंसर है, इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीन का सूत्र और संरचना क्या होंगे। आंसर देखें, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के कोई 2 उदाहरण दे। तो आंसर है इसका कांच और प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जंगली गोभी के कृत्रिम चयन में पुष्पों की वृद्धि रोकने और बद्ध पुष्पों से क्रमश ब्रोकली और फूल गोभी विकसित हुए हैं, यानी कि ये चीज़ बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों को लघु पतन और अति भारण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि। आंसर है फ्यूज का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत की क्षति यानी कि नुकसान हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस नुकसान को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आंसर देखें, ओजोन परत की क्षति यानी कि हानि हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है यानी कि अधिक नुकसान होता है ओजोन परत को तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरण यानी कि किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालते हैं, यानी कि उससे नुकसान होंगे। और कौन से नुकसान होंगे? पहला है, इससे त्वचा के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है, पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है, यानी कि पौधों की जो वृद्धि है वो कम हो जाती है। ओजोन परत की क्षति कम करने के उपाय, पहला है एसोलोन, एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना है। जो लड़ाकू जहाज होते हैं फाइटर जेट्स, वो सुपरसोनिक होते हैं और वो सोनिक बूम उत्पन्न करते हैं जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, यानी कि वो बहुत तेज गति के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समजात और समरूप अंगों के बीच अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें, समजात अंग, इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है। और समरूप अंग का है, इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती है। समजात के
इनके कार्य समान नहीं होते हैं। समरूप अंग इनके कार्य समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके दो पार्ट है। पहला है कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, और दूसरा है दिए गए यौगिक का IUPAC नामकरण करें, इसका नाम बताना है। तो पहले का आंसर है कार्बन परमाणु श्रृंखलान, और दूसरा पॉइंट है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता, और जो दूसरा है बी वाला, इसका आंसर है ब्रोमोएथेन, यानी कि ये जो है ब्रोमोएथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत जनित्र का नामांकित आरेख खींचकर उसकी कार्यविधि स्पष्ट करें। आंसर देखें। कार्यविधि, जब आर्मचर यानी कि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है, अतः पहले आधे चक्कर में धारा B2 से B1 की दिशा में बहती है। अगले आधे चक्कर में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, अतः धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। चित्र मैंने नहीं बनाया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये था आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का SAT 2 का 2022 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।